ये लीजिए, चाय पी लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगी। मैं रिक्शा का बंदोबस्त करता हूँ। आप वकील हैं? था कभी। कौन थे ये लोग जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? मेरा नाम दामिनी है। क्या यही जगह है? जी हाँ, इसी जगह से ले गया था वो शराबी। भूल जाओ दामिनी, भूल जाओ। ये कोर्ट कचहरी सब भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ? इंसाफ कानून का नंगापन मैंने देखा है दामिनी। देखा क्या झेला है। सच्चाई, आत्मा की आवाज, ये सब बकवास है। जो इनके सहारे जीते हैं उन्हें सिर्फ दर्द मिलता है। मेरी पत्नी आरती, इसके भी तुम्हारी जैसे आदर्श थे, तुम्हारी तरह बातें करती थी। इसी का सपना था कि मैं बैरिस्टर बनूं, सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ूं। एक दिन फुटपाथ पर वो कुछ खरीद रही थी। शराब से धुत एक रईसज़ादा अपनी गाड़ी के नीचे उसे कुचलकर चला गया। और तो और दामिनी, मैं उसके लिए इंसाफ भी नहीं पा सका। सब यही लोग थे, यही चड्डा, यही अदालत, यही सब। गवाह खरीदे गए, तोड़े गए। कौड़ियों के दाम लोग अपना ईमान बेचते हैं दामिनी, कौड़ियों के दाम। जुर्म रोकने के लिए अगर एक कानून बनता है तो साथ साथ 10 रास्ते बनते हैं उसे तोड़ने के लिए। और इसके बीच क्या क्या इंसाफ पाएगा कोई? और मैं बेवकूफों की तरह अदालत के चक्कर काटता रहा और मुझे मिली तो सिर्फ तारीख। मैं मानती हूं कि वक्त ने आपके साथ बहुत ज्यादती की, मगर आप ही निराश हो जाएंगे तो हम जैसों के लिए कौन लड़ेगा? मैंने अदालत छोड़ दी है दामिनी। मैं अपने लिए या उर्मी के लिए नहीं, आपकी पत्नी आरती के लिए। आरती का वास्ता मत दो दामिनी। वास्ता नहीं, मैं याद दिला रही हूँ आपको। वो आपको बैरिस्टर इसलिए बनाना चाहती थी कि आप गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिला सकें। मर चुका हूं मैं इस दुनिया के लिए, मर चुका हूं। तो क्या एक लड़की, उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो भूल जाइए सब, डूब जाइए आपके इस शराब में। बहुत बहुत सुख मिलेगा आरती की आत्मा को। जिस अदालत ने मेरी आरती की मौत का मजाक उड़ाया है, मैं उस अदालत में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। नहीं खोलूंगी मैं। दामिनी को पागल खाने ले जाना है। पागल खाने नहीं ले जाने दूंगी। वो लोग उसे कनाडा के पागल बना रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, कैसे नहीं जाएगी? नहीं, मेरे पति इस वक्त घर में नहीं है, मैं नहीं खोल सकती दरवाजा। शर्मा, दरवाजा तोड़ो। अच्छा, दामिनी से भाग जा, खिड़की से कूद कर भाग जा। भाग। वो खिड़की से भाग गई, पीछा करो। बहुत हो गया दामिनी, बहुत हो गया। सीधी तरह चलो वरना मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वाह कदम वाह, बड़ी चुस्ती दिखाई तुमने। तो आखिर प्रमोशन हो ही गई तुम्हारी। औरतों पे जोर आजमाने का काम डिपार्टमेंट ने तुम्हें दे दिया है। वकालत छोड़ दी तो कानून भी भूल गया क्या गोविंद? इस लड़की के नाम का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। सरकारी कागज का एक टुकड़ा मेरे पास भी है, स्टे ऑर्डर। अब अगली तारीख तक दामिनी कहीं नहीं जाएगी। चाहो जिन लोगों की ड्यूटी बजा रहे हो आजकल, उनके साथ मिलकर कोई नया तोड़ निकालो। मैं तुझे देख लूंगा गोविंद। जब चाहे, जहां चाहे, जब दिल करे। कांस्टेबल भेज देना, दिखा दूंगा। कदम संभाल के रख कदम, केस बहुत चिकना है। फिसल जाओगे तो लुढ़कते हुए जाओगे। नहीं दामिनी, नहीं, अब तुम नहीं रोगी, वो लोग रोएंगे। नहीं, वो लोग।
रहने के लिए। कल सुबह कितनी खुश थी ये, कह रहे थे कि हम सब गाँव जाएंगे। गोविंद जी, ये उर्मी, कल इसका ऑपरेशन होने वाला था। उर्मी से दर्द सहा नहीं गया, उसने खुदकुशी कर ली। उर्मी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये झूठ है। इसमें झूठ क्या है? सब सच ही सच है। यह है उर्मी का लिखा खत जो उसके हाथ में मिला था, और अभी अभी हमने पंचनामा भी किया है। दामिनी, कदम साहब का सच पढ़ो। अब मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। ये झूठ है, ये उर्मी का खत नहीं है। उस बेचारी को तो लिखना ही नहीं आता था। क्या बकवास कर रही हैं आप? यह खत उसके हाथ में मिला है। बकवास आप कर रहे हैं, बकवास। आपका ये सच जो उर्मी के हाथ में मिला, हाथ में, और ये हाथ खून से लथपथ, और तुम्हारे ये सच पर खून का एक छींटा भी नहीं। ऐसे कई सवाल उठेंगे अदालत में, कई सवाल, और ऐसा ये खत मैं तुमसे भी लिखवाऊंगा अदालत में। गोविंद, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। पुलिस से उलझने का मतलब समझते हो ना? जानता हूं, पुलिस को भी और तुम्हारी पुलिस चौकी को भी, जहां कई बहादुर सिपाही एक आदमी के हाथ पैर बांधकर अपनी ताकत दिखाते हैं। एक कदम, तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर, वहां पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। गोविंद, चिल्लाओ मत, अपनी ये भारी आवाज अदालत के लिए रखो, वहां बहुत जवाब देने हैं। सुनो, चड्ढा से कह देना गोविंद अदालत में फिर आ रहा है। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना,
तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय।